राफेल तो फेल, तेजस भी बेबस। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड जमी बोस। भारतीय लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। पायलट विक्रम सिंह भी हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी, भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एरोबैटिक स्टंट के दौरान गिरा, पायलट को इजेक्ट करने का मौका ही न मिल सका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतादिद तकनीकी खराबियां थीं। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। जमीन पर गिरते ही तैयारे में आग भड़क उठी। पूरे दिन दुनिया ने भारतीय फजाइया का तमाशा लाइव देखा, जबकि तैयारे के गिरने के मुमकिन वजूहात भी सामने आ गई। हाइड्रोलिक इंजन, प्रोपेलर और रनवे टर्म ऑटोमेशन और दीगर मसाइल हादसे की वजह हो सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोल में फॉल्ट, बोल्ट टूटने, ज्यादा दबाव में तैयारे के कब्जे खुल जाना भी वजह हो सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुबई एयर शो में हादसा भारत की दिफाई सनत के लिए बड़ा धचका साबित होगा। भारतीय तैयारा तेजस गिरने के बाद दुबई एयर शो रोक दिया गया। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। भारतीय दावे, सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाया गया तासुर जमीन पर जा गिरा। भारतीय फजाइया में हादसा नाकिस मेयार और गैर पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल बन गए। तेजस की तबाही से भारत की इदारा जाती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। तेजस क्रैश में भारतीय पायलट की गलती नहीं, तैयारे में टेक्निकल मसाइल वजह बने। हलाक पायलट बेहतरीन ट्रेनिंग और इंफरादी काबिलियत का हामिल था। पायलट ने 7 मराहिल में ट्रेनिंग हासिल की, अपने कोर्स में टॉप कर रखा था और हलाक पायलट विक्रम सिंह को तेजस की 6 माह की खुसूसी तरबियत भी दी गई थी। सरकारी अमले को मुबैना धमकियों का केस। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। वकील ने वज़ीर आला KP की नुमाइंदगी की। सुहेल आफरीदी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, मामले पर इलेक्शन कमीशन का सो मोटो नोटिस नहीं बनता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, विफाकी वजीर को भी बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस किया गया, उन्हें आपसे ज्यादा सख्त जवाब में नोटिस जारी किया। वकील ने जवाब दिया कि वज़ीर आला पंजाब भी हल्के से मुल्हका हसन अब्दाल में हॉस्पिटल के मंसूबे का ऐलान करके गईं, एक नोटिस उन्हें भी तो होना चाहिए। मेंबर KP ने कहा कि वज़ीर आला यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। वकील का अल्फाज पर एतराज़, कहा चीफ साहब अपने मेंबर को बताएं कि कैसे रिमार्क्स देने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप बहुत जज्बाती हैं। अली बुखारी को दस्तावेजात फौरन फराहम करने की हिदायत, समाअत मुलतवी कर दी। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर हाईकोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन का तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन के नोटिस की मजम्मत। अदालत के बाहर मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी के बयान को सयाक़ व सबाक़ से हट कर रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। हमने मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। हमें तो पंजाब के इलेक्शन में बैनर्स भी नहीं लगाने दिए जाते। अगर धांधली ही करते तो बाजोड़ की 2 नशिस्तें ना हारते। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। अदालतों में आइनी जद्दोजहद जारी रहेगी। आज मैं खुद भी आइनी अदालत में पेश हुआ हूँ। इलेक्शन से कबल ऐसे नोटिस नहीं होने चाहिए, इसे फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए। इलेक्शन सर पर है तो नोटिस से इलेक्शन की शफाफियत बरकरार नहीं रहेगी, इससे इदारों पर सवालिया निशान पैदा होते हैं। वज़ीर आला KP के वकील अली बुखारी की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू, कहा कि एक ही इल्ज़ाम में DRO हवेलिया ने तलब किया, यहाँ भी बुला लिया गया। इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखना अदालती अमले की जिम्मेदारी है, जो ऐसा नहीं करेगा वो नौकरी से जाएगा। आइन भी यही कहता है कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा था, क्या मुझे इंसाफ मिला? मुझे इंसाफ देने वाले जजेस 27वीं आइनी तरमीम के नजर हो गए। NH-96 में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। तलाल चौधरी और भाई बिलाल चौधरी को इलेक्शन कमीशन तलब कर दिया गया। 24 नवंबर को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। विफाकी वज़ीर उवैस लगारी और वज़ीर आज़म मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को नोटिस जारी। 21 नवंबर को वजाहत पेश करने की हिदायत। कौमी असम्बली के 6 पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज तैनात। वज़ारत दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फ़ौज तैनाती का ऑर्डर जारी किया। फोर्सेज 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए।
ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फौज तलब की गई। मुल्की मुआशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबारी बरादरी ने साथ दिया और मुआशी बहरान से निकलने में मुआवनत की। कारोबारी बरादरी की सनती तरक्की के लिए तजावीज़ लायक तहसीन है, उनका बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है मगर हमें मज़ीद मेहनत करनी है। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। मुआशी शोबों से मुताल्लिक़ सिफारिशात सनती तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शर्जिल मेमन ने अहम सूबाई उमूर से आगाह किया, सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफ किया। भारत में लाल किला धमाके के बाद कश्मीर में मसालिम तेज़ हो गए। बड़ी तादाद में मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार कर दिया गया। भारत कश्मीरियों को इलाक़ाई बुनियादों पर निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाए। शेख हसीना वाजिद की सज़ा बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स में आलमी रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें हुई। सियासी मुशावरती इजलास और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान का तालिबान से ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माक़ूल करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज़ और हक़ीक़ी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी ख़तरात पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस रहे। यूरोपीय यूनियन की सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी ख़तरात की तौसीक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की शानदार कामयाबी है। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मुसाबकती कमीशन की 14 जून दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इम्कान। इलामी में कहा गया है कि स्कूल इंतजामिया अपनी मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल करती है। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कई निजी स्कूलों में मखसूस अफराद से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। दाखिले के बाद तलबा यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जबकि लाखों तलबा और वालिदैन इन पॉलिसियों से मुतासिर होते हैं। नए दाखिले के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बायस स्कूल तब्दील नहीं किया जा सकता। वालिदैन मजबूरन तमाम तजारती फैसले मानने पर मजबूर हैं। हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश भी मुतासिर हो रहे हैं। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पैगाम। शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संगी मील करार दिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने कहा कि इस अदालत का क़याम हमारा कौमी आइनी जद्दोजहद में अहम है। यह कानून की हुक्मरानी आइन के वादे से वाबस्तगी की तजदीद है। आईनी अदालत को निहायत अहम फरीज़ा सौंपा गया। हमारा किरदार मुक़द्दस अमानत है जो कौम की ज़िंदगी, आज़ादी और उमंगों पर असरअंदाज है। दयानत, गैर जानिबदार और बसीरत पर मबनी अदालती फ़ोरम का क़याम हमारा अज़्म है। हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ और वक़ार के साथ निपटाया जाएगा। ऐसी अदालती रिवायत की ख्वाहिश है जो मदलुल फ़ैसलों, इदारजाती वक़ार, अवामी एतमाद पर मबनी है। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़िज़ जज की प्रोफाइल शाया कर दी गई, जबकि आईनी अदालत का लोगो भी तैयार। अदालती वेबसाइट पर जजेस रोस्टर और अदालत से मुतालिक अहम पेशरफ्त दस्तयाब होगी। कॉस्ट लिस्ट, फैसले और दीगर तफसीलात भी मैसर होंगे।
रेलवे अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, ज़मीनों पर तो कब्जा होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? क्यों महकमा कब्जे के खिलाफ एक्शन नहीं लेता? रेलवे राजी पर तजावुज़ात के केस में वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि रेलवे की ट्रेन पर पटरियों की तादाद आधी रह चुकी है। रेलवे के बेहतरीन क्लब और हॉस्पिटल्स थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्रीज़ और गोठ बन चुके हैं। क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुज़ात बन रही थी और रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। ज़मीन की वागुजारी के लिए किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे। अदालत ने कब्जे और तजावुज़ात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर दी। बानी पीटीआई के अहल खाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। ख़वातीन से बदसलूकी की गई और बुजुर्ग ख़वातीन को सड़क पर बिठाया गया। यह इक़दाम गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़िम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस को वाज़ेह हिदायत देने का मुतालबा। लिखा, मुलाकातों के लिए बावक़ार और क़ानूनी निज़ाम कायम किया जाए। बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। पंजाब में पहली मरतबा डॉक्टर और मरीज के दरमियान राबते के लिए टेलीमेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। 313 देही मराकज़ सेहत को 30 जून तक मुकम्मल आउटसोर्स करने का हदफ मुकर्रर। तमाम हॉस्पिटल्स में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। पंजाब काबीना और तमाम महकमों का एहतसाब दूसरे दिन भी जारी। मरीम नवाज़ ने कहा, चाहते हैं हर मरीज़ को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में न लगना पड़े। हर तहसील में 3 से 4 माह के अंदर सहूलत बाज़ार कायम कर दिए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना में तोसी का फैसला। सुहेल अफरीदी ने क़यादत से मुशावरत शुरू कर दी। 5 वज़रा, 3 मुशीर और 5 मुआविनीन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से राबते। नए वज़रा को जंगलात, तामीरात और मवासिलात, तालीम और ज़राअत के महकमे दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा। जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत और कारकुनों की शिरकत। मुल्गिर पर अमन मुज़ाहमत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इसे एक तारीख़ी मौका करार दिया। कहा, हमारा मुतालबा इत्तेहाद, यकजहती और अदल व इंसाफ का है। ये महज जलसा नहीं, सिस्टम को बदलने की तहरीक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात आज। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश करार। अमरीकी सदर ज़ोहरान ममदानी को लिटिल कम्युनिस्ट कहकर बुलाते रहे। बारहा उनके नज़रिए पर भी तनकीद की। ज़ोहरान ममदानी ने भी सदर ट्रंप की तुर्की जवाब दिए। खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के मुंतखब होने पर शहर के लिए वफाकी फंड्स रोकने की धमकी भी दी थी। नौ मुंतखब मेयर रवायती तकाज़ों के मुताबिक सदर से मुलाकात करेंगे। PSL 11 के लिए नई टीम्स की नीलामी कब होगी? PCB ने 6 जनवरी की तारीख फाइनल कर दी। लीग के 11वें एडिशन में 2 नई टीम्स शामिल होंगी। इवेंट में टीम्स की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। PCB पहले ही नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी कर चुका है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहंदगान नीलामी में शरीक होंगे। चेयरमैन PCB ने इनामी रकम में इजाफा कर दिया। फातिह टीम को $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम $3 लाख की हकदार होगी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने का मिशन। पाकिस्तानी शाहीन्स की नई आजमाइश का वक्त आन पहुंचा। आज सेमीफाइनल में श्रीलंका से जोड़ पड़ेगा। ग्रीन शर्ट्स अब तक मेगा इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। वेस्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले में तीनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने ओमान, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात को हराया। कौमी टीम जीत का तसलसल बरकरार रखते हुए फाइनल खेलने के लिए पुरअज़्म।